इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। और 17 साल बाद विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष होगा। जी हां, आज अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है और 17 साल बाद विंध्य से अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। रीवा के देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम ने रविवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गिरीश गौतम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। गौतम विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद गिरीश गौतम ने कहा, बीजेपी ने विंध्य का हमेशा से सम्मान किया है। विधायकों के हितों की रक्षा करना होगी प्राथमिकता। विंध्य को हमेशा से मिलता रहा है सम्मान। उपेक्षा जैसी कोई बात नहीं है, इस बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया। अध्यक्ष पद के लिए दूसरे दावेदारों के नामों पर कहा, सबको अपनी बात रखने का हक है। अगर अलग विंध्य प्रदेश की मांग पर बोले, मांग उठाने वाले दूसरे लोग हैं। बीजेपी के अंदर कोई नहीं उठा रहा है विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की। प्राथमिकता उन्हें बताया। एक तो जो मेरे ऊपर विश्वास हमारे संगठन ने, हमारे मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और विधानसभा में माननीय सदस्यों के हितों अधिकारों की सुरक्षा करने का काम करूंगा। तो 17 साल के बाद विंध्य से नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और नए अध्यक्ष के तौर पर अब वो कल से कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें, कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसे आहूत किया जाएगा और 18वें अध्यक्ष के तौर पर अब बड़ी जिम्मेदारी, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं गिरीश गौतम, जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नामांकन के समय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मेरे वो बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। विंध्य को नजरअंदाज करने की बात जो लगातार कही जा रही थी, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि विंध्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया गया है, विंध्य को हमेशा सम्मान दिया गया है। और जो दूसरे दावेदार थे उन पर भी कहा कि सबको अपनी बात कहने का पूरा हक है, अधिकार है। विंध्य की जो अलग मांग की जा रही थी, विंध्य प्रदेश की अलग जो मांग की जा रही थी, उस मांग को लेकर भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मांग उठाने वाले दूसरे लोग हैं। पार्टी के अंदर यानी कि बीजेपी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो विंध्य प्रदेश की अलग मांग कर रहा है, जो अलग से इस बात को चाहता हो। एक तेज तर्रार नेता के तौर पर इनकी छवि हमेशा रही है। अब अध्यक्ष ये चुने गए हैं नए विधानसभा के और जो मार्गदर्शन की बात की जा रही है, जो स्थितियों की बात की जा रही है, इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि एक मार्गदर्शन उनका हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव राजनीति में रहा है। 17 साल, जी हाँ, ये कम समय नहीं होता है जब विंध्य से कोई अध्यक्ष बना हो। वो एक बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आज देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम को दी गई है। ये नामांकन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी। रमेश जी, 17 साल के बाद विंध्य से नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। देवतालाब से गिरीश गौतम, जिनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, अनुभव रहा है, तेज तर्रार नेता के तौर की इनकी छवि रही है। इसके 2 कारण है। एक तो पिछले दिनों जब मंत्रिमंडल बना था तो उसमें विंध्य को कम स्थान मिल पाया था, 1 स्थान मिल पाया था। असंतुलन की दृष्टि से उनको क्षेत्रीय असंतुलन करना था। और दूसरा, गिरीश गौतम जी सीनियर विधायक हो गए। आपको अगर ध्यान हो तो श्रीनिवास तिवारी जी को नहीं हराया था 2003 में।
जी। तो तब से वो उनकी साख भी थी। हालांकि पिछली बार भी ये उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिले, लेकिन किसी वजह से मिल नहीं पाया। तो अब उनको विधानसभा अध्यक्ष का मिला है। तो मैं समझता हूँ इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन हुआ, बल्कि एक ये भी हुआ कि विधानसभा में सहमति वाला प्रस्ताव हुआ मोटे तौर पर। तो कहीं ना कहीं उनकी विपक्ष में भी साख है उनकी, और इस नाते मैं समझता हूँ भाजपा ने कई चीजें सोच करके ये निर्णय लिया हुआ है। रमेश जी, लगातार ये बातें की जा रही थी कि विंध्य को नजरअंदाज किया जा रहा है, विंध्य को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, विंध्य प्रदेश बनाने की अलग से मांग लगातार की जा रही थी। इन तमाम चीजों पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा विंध्य को सम्मान दिया गया। और मुझे लगता है कि जब विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी विंध्य के एक वरिष्ठ नेता को दी गई है तो इन तमाम चीजों पर अब विराम लग गया है। निश्चित रूप से इन सारी अटकलों पर विराम लगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि विंध्य को हमेशा सम्मान मिला है, और मंत्रिमंडल में भी अगर कोई आया है तो उसको महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। ये ठीक है, साल भर पहले अभी शिवराज जी की सरकार जब पिछले साल मार्च में आई थी तब थोड़ा सा विंध्य को उतने स्थान नहीं मिले थे जितने विंध्य के लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो इनको लिया गया है, इससे वो सारी अटकलों पर विराम लगा। लेकिन जहां तक पृथक विंध्य की बात है, तो पृथक विंध्य की बात कमोबेश समय समय पर चलती रही है, और कमोबेश वो आगे भी चलेगी, उस पर तो विराम नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विंध्य के जो उपेक्षा का अटकलें थी, चर्चाएं थी, उस पर विराम लग गया है। रमेश जी, आपने बहुत करीब से इन्हें देखा है, इनका राजनीतिक करियर आप जानते हैं, इनकी जो कार्यशैली रही है उसके बारे में भी आपको बड़ा बारीकी से पता है। लेकिन 17 साल एक लंबा वक्त नहीं हो गया था इसके लिए? नहीं, ये तो 17 साल तो अब नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले राजेंद्र शुक्ल जी वहां से मंत्री रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो आपने कहा है, ये धीर गंभीर किस्म के नेता हैं, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त करते नहीं है। मन में अगर कोई अपेक्षा हो, महत्वाकांक्षा हो, या किसी के प्रति शिकायत हो, तो वो भी इस बात को प्रकट नहीं करते। किसी से विवाद भी हो, बीच में कांग्रेस में चले गए थे को मिश्रा जी, अभय मिश्रा जी, उन्होंने कई बार इनको लेकर के काफी कुछ राजनीतिक स्तर पर कदम भी उठाए। उनकी पत्नी चूंकि भाजपा से भी विधायक रही हैं, तो उसके बावजूद भी गिरीश जी ने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो वो गंभीर नेता हैं, तो उस गंभीरता का उनको इस बार लाभ मिला है। क्योंकि आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि विपक्ष में भी उनकी अपनी अच्छी साख है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उनका भी कहना है कि उनके अच्छे मित्र रहे, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर है। तो किस तरह का मार्गदर्शन यहाँ मिलेगा और विपक्ष को किस तरह से साध सकते हैं? निश्चित रूप से विपक्ष को तो थोड़ा साध करके ही चलेंगे। लेकिन अब इस समय की जो परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति में तो वो विपक्ष को अच्छे से साध लेते, लेकिन इस समय थोड़ा सा विपक्ष आक्रामक भी है और विपक्ष थोड़ी तीखी रणनीति अपना रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्ष उनकी बात मानेगा, इस परिस्थिति में कम है। ये जो तनाव, राजनीतिक तनाव है, ये जैसे कम होगा तो मैं समझता हूँ कि फिर विपक्ष उनकी बात को मान लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे हमारे एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी। तो 17 साल के बाद विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर विंध्य से एक नाम सामने आया और एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। रीवा के देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम जो वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, तेज तर्रार राजनेता के तौर पर इनकी भूमिका रही है। विपक्ष को भी साधने में ये हमेशा जो है वो कामयाब रहे हैं। हमेशा इनकी विपक्ष में भी एक अलग पहचान रही है और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब गिरीश गौतम जी कल से विधानसभा सत्र की विधिवत शुरुआत करने वाले हैं, कार्यभार संभालने वाले हैं। तो कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। 17 साल के बाद विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से चुने गए हैं। रीवा के देव तालाब से विधायक हैं गिरीश गौतम जी, जिन्होंने अपनी एक अलग पैठ यहां पर बनाकर रखी थी।
तेज तर्रार नेता के तौर पर ये जाने जाते थे। काफी शांत स्वभाव के ये माने जाते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा जी। कृष्ण मोहन झा जी, 17 साल के बाद, एक लंबे वक्त के बाद विंध्य से एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी गिरीश गौतम जी को दी गई है, लेकिन हमेशा ये भी कहा गया था कि विंध्य को नजरअंदाज किया जाता था। ये सवाल भी हमेशा खड़े हुए थे, दिखाई देते थे। देखिए, ऐसा नहीं रहा है कि भाजपा ने हमेशा विंध्य का सम्मान किया है। राजेंद्र शुक्ला वहां उससे मंत्री रहे हैं, कद्दावर मंत्री रहे हैं, उनके पास महत्वपूर्ण दायित्व रहा है। और जब सरकार बनी, कांग्रेस सरकार गिरने के बाद से, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का दायित्व है वो विंध्य के खाते में जाएगा। और यही वजह थी कि वहाँ बहुत सारे लोग जो दावेदार थे, तो जो नाम विधानसभा अध्यक्ष का आता था वहीं के नाम उठ करके सामने आते थे, चाहे राजेंद्र शुक्ला का नाम हो, चाहे वो केदार शुक्ला का नाम हो, चाहे गिरीश गौतम का नाम हो। तो गिरीश गौतम बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा विधानसभा के कार्यकाज में, वो लंबे समय तक देखते रहे। तो ये कयास निश्चित रूप से लगाए जा रहे थे कि गिरीश गौतम ही वहाँ पे अध्यक्ष बनेंगे। और आखिरकार लोगों के कयास को आज वो मिल गया है। आज शिवराज जी ने जिस ढंग से कहा कि बहुत अनुभवी हैं, गिरीश जी का बहुत लंबा अनुभव है, तो उनके अनुभव का निश्चित रूप से लगता है विधानसभा में लाभ मिलेगा। एक लंबा वक्त इन्होंने निकाला है, इनका एक राजनीतिक करियर अगर देखा जाए तो गिरीश जी का तेज तर्रार नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता था। विपक्ष में भी इनकी हमेशा से एक अलग पहचान रही है, तो कितना फायदा यहाँ पर मिलेगा? देखिए, उनके अनुभव का बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। और जब भी कभी आप बात होती थी विधानसभा की कार्रवाई, चाहे विश्वास प्रस्ताव कभी उठ करके आया, कुछ आया, तो गिरीश गौतम की भूमिका बड़ी अहम रही है। उन्होंने एक अहम भूमिका का निर्वहन किया है और उनकी जो भूमिका जो रही है उसी का ही परिणाम है कि उनको आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पद को सुशोभित करेंगे। और विंध्य, और खासतौर पर देखिए कि जो विंध्य की राजनीति में भाजपा ने जिस ढंग से वहाँ पे किया, कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है वहाँ पे अजय सिंह, वो चुनाव हार गए थे, और जो तमाम और भी बड़े नेता थे वो चुनाव हार गए थे। जो राजेंद्र सिंह जो थे, उनका वो ये था कि वो भी मंत्री बनेंगे, लेकिन राजेंद्र सिंह भी वहाँ चुनाव हार गए थे, जो पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे जी। तो कुल जाकर के विंध्य में जो है भाजपा ने अच्छी सफलता हासिल की थी। और सरकार, चूंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद जो सरकार जो बनी थी, मिलीजुली सरकार थी, और प्रतिनिधित्व दे पाना उतना और बहुत संभव नहीं था। यही वजह थी कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पद जो है विंध्य के खाते में जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे कृष्ण मोहन झा, पॉलिटिकल एडिटर रिजाना समूह से। एक लंबा वक्त गुजरा है, जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे विंध्य को लेकर, विंध्य प्रदेश को लेकर, उन तमाम चीज़ों पर अटकलें लगाते हुए आज 17 साल के बाद विंध्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जहां विंध्य से देवतालाब से 4 बार के विधायक रहे गिरीश गौतम अब से मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। और कल से सत्र शुरू हो रहा है, विधिवत जो है उसकी शुरुआत होगी और वो अपना कार्यभार संभालेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।